हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। हम बात करने वाले हैं MPSC 004 आधुनिक भारत में सामाजिक और राजनीतिक चिंतन, इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है रविंद्रनाथ टैगोर। तो बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता पर विचार आते हैं एग्जाम में, और आज हम राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता पर विचार ही बात करेंगे। इसके थोड़े पैसेज के बारे में बात करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी कीर्ति लोवर्स गिफ्ट एंड क्रॉसिंग में लिखा, मेरी दृष्टि में अदृष्ट मार्गों पर विचरण करने वाले वैसे ही स्वतंत्र है जैसे वन में पक्षी। तो इन्होंने अपनी पुस्तक के माध्यम से जो विचार दिए हैं वो उसकी तुलना उन्होंने वन में रहने वाले पक्षी से किए। उनका विचार था कि प्रकृति और इतिहास में आवश्यकता तथा नियतिवाद का नियम कार्य करते हैं और मनुष्य समाज के बंधनों में जकड़ा होता है। टैगोर ने कर्म और अंतःकरण की स्वतंत्रता का समर्थन किया तथा वे मानव आत्मा की स्वतंत्रता से प्रेम करते थे। उनके अनुसार राज्य का अस्तित्व व्यक्ति में निहित है, न कि व्यक्ति का अस्तित्व राज्य में। इनके अनुसार राज्य का अस्तित्व यह है कि वह व्यक्ति के हितों की रक्षा करें। यहाँ पर साफ साफ बता दिया कि राज्य का जो इन्होंने साफ साफ ये बात की, ये व्यक्ति का हित अस्तित्व राज्य में है, और साथ ही साथ में ये बात बोली है ना कि राज्य का अस्तित्व मतलब व्यक्ति के हित राज्य में, बल्कि ये साफ बोला गया। देखिए बच्चों, यहाँ पर बोला गया राज्य का अस्तित्व व्यक्ति में निहित है, ना कि व्यक्ति का हित अस्तित्व में। हमने राज्य का अगर हित है तो व्यक्ति के अंदर है, ना कि व्यक्ति का राज्य में। और राज्य का अस्तित्व हमेशा बना रहेगा, वो जब बना रहेगा जब वो व्यक्ति के हित के कार्य करेगा। स्वामी विवेकानंद और अरविंद की भांति टैगोर भी स्वतंत्रता के आध्यात्मिक सिद्धांत को स्वीकार करते थे। फलस्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर का मत था कि राष्ट्रवाद पृथकत्व की भावना को बल प्रदान करता है और आक्रामक उग्रता विश्व की सभ्यता के लिए खतरा है। राष्ट्रवाद वास्तव में आधुनिक पूंजीवाद और साम्राज्यवादी राज्यों द्वारा युद्ध की घोषणा है। तो अब बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के राष्ट्रवादी विचार। इन्हों का पहला राष्ट्रवादी विचार राष्ट्रीय एकता व राष्ट्रवाद। तो रविंद्रनाथ टैगोर देश की एकता यानी देश में रहने वाले सभी धर्म और जाति के लोगों में एकता की स्थापना और उन व्यक्तियों में देश प्रेम की भावना उजागर करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय एकता व राष्ट्रवाद का समर्थन करा। नेक्स्ट है अहिंसा के मार्ग का समर्थन। जी, रविंद्रनाथ टैगोर अहिंसा के प्रबल समर्थक थे और वो किसी प्रकार की हिंसा ना तो मनुष्य में और ना ही पक्षियों में देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मनुष्य को अहिंसा के मार्ग का समर्थन करा और ये कहा कि हमें आज़ादी और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति केवल अहिंसा के मार्ग से ही संभव है। नेक्स्ट है देश हित के साधनों की खोज। रविंद्रनाथ टैगोर देश हित के साधनों की खोज करना चाहते थे और वे ऐसे ऐसे उपाय खोजते रहते थे जिससे देश का हित हो, क्योंकि उस दौरान भारत अंग्रेज शासन का गुलाम था, इसलिए अंग्रेज़ों ने भारत में शोषण को बढ़ावा दे रखा था। इसलिए अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न उपाय खोजते का समर्थन करते थे और साथ ही साथ में देश हित के साधनों से ही देश को आज़ाद कराने में सफलता मिली। राष्ट्रवादी लहर स्वतंत्रता के लिए खतरा है। यहाँ पर स्वतंत्रता का आशय है अंग्रेजों की स्वतंत्रता से। जी, रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला देश में राष्ट्रवादी लहर पनपेगी, इससे अंग्रेजी शासन काल जो अंग्रेजी शासन है वो अस्थायी बनेगा और राष्ट्रवादी लहर से ही उनकी स्वतंत्रता को खतरा पहुँचेगा। और नेक्स्ट है साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का विरोध। तो रविंद्रनाथ टैगोर साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करते थे, क्योंकि भारत साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का गुलाम रहा है, इसलिए साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी जो गतिविधियाँ हैं वो दमनकारी मानवीय शोषणकारी होती है, इसलिए भारत भी साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद के अधीन गुलाम था, इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का विरोध करा और इनके साम्राज्यवादी देशों की जो विस्तारवादी नीति है उसका घोर विरोध किया। नेक्स्ट है समाज को प्राथमिकता देना। रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि समाज को प्राथमिकता देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज जो है वो नागरिकों का समूह से बना है, इसलिए समाज को प्राथमिकता देना उचित है। नेक्स्ट है पारस्परिक सहयोग की भावना का विकास करना। तो रविंद्रनाथ टैगोर समाज में रहने वाले सभी लोगों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना चाहते थे और इनका मानना यह था कि सभी धर्म जाति के लोग एक समान है, इसलिए सभी लोगों को एकजुट के हित के कार्य करने चाहिए और एक दूसरे की आवश्यकताएं पूरी करनी चाहिए।
इसलिए ये पारस्परिक सहयोग की भावना का विकास करना चाहते थे। ये जो थे राष्ट्रवादी विचार थे। अब बात करेंगे रवींद्रनाथ टैगोर के स्वतंत्रता संबंधी विचार। जी, तो रवींद्रनाथ टैगोर का पहला जो स्वतंत्रता संबंधी विचार है वो है स्वतंत्र आध्यात्मिक सिद्धांत का समर्थन। रवींद्रनाथ टैगोर स्वामी विवेकानंद और अरविंद की भांति टैगोर की स्वतंत्रता के आध्यात्मिक सिद्धांत को स्वीकार करते थे। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि आत्म साक्षरता द्वारा आत्मा को प्रदीप्त करना ही स्वतंत्रता का मूल है। सार्वभौमिकता की प्राप्ति ही स्वतंत्रता है और जहाँ पहुँचने का वास्तविक मार्ग केवल प्रेम है। तो नेक्स्ट है राज्य का अस्तित्व व्यक्ति में समाहित। तो रवींद्रनाथ टैगोर ने स्वतंत्रता की अवधारणा में कहा राज्य का अस्तित्व व्यक्ति में समाहित है, ना कि व्यक्ति का हित राज्य में। इसलिए राज्य का अस्तित्व जब तक बना रहेगा जब तक वो व्यक्ति के हितों के कार्य करता रहेगा और राज्य को सदैव व्यक्ति को साध्य मानकर संपूर्ण कार्य करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है नागरिक स्वतंत्रता और अधिकारों का समर्थन। जी, रवींद्रनाथ टैगोर जो है व्यक्ति के स्वतंत्रता और अधिकारों का समर्थन करते थे और ये व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता और अधिकार देने का वादा करते थे, क्योंकि अंग्रेज शासनकाल में नागरिकों को अधिकार और स्वतंत्रता से वंचित रखा और नागरिकों के विकास में बाधा उत्पन्न हुई। इसलिए व्यक्ति के विकास के लिए स्वतंत्रता और अधिकार देना जरूरी है। कृषि संबंधी कार्य का समर्थन। रवींद्रनाथ टैगोर का मानना यह था भारत जो है कृषि प्रधान देश है और हमारे यहाँ पर संपूर्ण भारत की जनसंख्या लगभग कृषि के कार्यों में लगी हुई है। इसलिए अंग्रेज शासनकाल में कृषि व्यवस्था काफ़ी पिछड़ी हुई थी। इसलिए कृषि को सक्षम बनाना और कृषि का विकास करना हमारा लक्ष्य है। इसलिए रवींद्रनाथ टैगोर ने कृषि संबंधी कार्य का समर्थन करा। नेक्स्ट है लघु कुटीर उद्योगों की स्वतंत्रता का समर्थन। रवींद्रनाथ टैगोर ने लघु कुटीर उद्योग की स्वतंत्रता का समर्थन करा और वे नागरिकों के विकास के लिए छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का समर्थन करते थे और इनका ये कहना था कि छोटे छोटे उद्योग समाज के सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। नेक्स्ट है नागरिकों को मनमर्जी व्यवसाय की स्वतंत्रता। जी, रवींद्रनाथ टैगोर का मानना यह था कि मनुष्य को अपने मनपसंद कार्य करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए ताकि वह अपना जीवन यापन आसानी से कर सके। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के अंदर योग्यता क्षमता अलग अलग है और सभी व्यक्तियों को अलग अलग व्यवसायों में रुचि होती है। इसलिए व्यक्ति का विकास उसमें है कि मनुष्य को उसके मनपसंद व्यवसाय करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये हमारा रवींद्रनाथ टैगोर के विचार थे।